शिवाय नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ भूत भावन त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा जो जीवन का सुख प्रदान करने वाली है, आनंद देने वाली, भगवान के पावन चरणारविंद का रसास्वादन कराने वाली, भगवत चरणों को इस हृदय में उतारने वाली है। ऐसी पुनित पावन कार्तिक के महीने में कार्तिक महत्तम श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े शिव के कृपा पात्र हैं श्री दिनेश भाई, हरजीवन भाई विसावाड़िया जी, श्रीमती जागृति बहन,
बिसावड़िया जी, जो पोरबंदर गुजरात से यहाँ पधार कर भगवान शिव की पावन कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं। दूसरे नंबर के यजमान श्री विजय गोपाल सरस्वत जी की स्मृति में श्री अभय श्रीमती दीपिका जी सारस्वत परिवार इंदौर मध्य प्रदेश से है। भगवान शिव की कृपा हुई। कथा के अभी तक जो यजमान बने सभी शिव की कृपा पात्र हैं, पर ये दोनों जो यजमान हैं ये बड़े विचित्र हैं। एक वर्ष पहले हमारे बिसावड़िया जी सपत्नी यहाँ पधारे थे और बाबा से विनती कर कर गए थे। इस बच्चे के लिए आए थे, खड़े हो जाए ये बालक। शायद टीवी पर भी इसका हमने दर्शन कराया था। इस बच्चे को डॉक्टर ने उस समय पर कुछ ही महीने दे दिए थे कि ये महीना इसके लिए आखिरी है, पर इस कुबेरेश्वर धाम पर बाबा की कथा जब बिसावड़िया जी आए थे तो कह कर गए थे कि ये जो डॉक्टर ने बोला है, अगर ये 5-6 महीना जो दिया है और बाबा कृपा कर देगा तो इस बालक को लेकर एक बार कथा करवाने जरूर आऊँगा। आज बाबा ने कृपा कर दी। ये जागृति बहन तो इतनी रो रही थी, इतनी रोई थी, राम सुबह मिले तो रोए, शाम को मिले तो रोए। इस बहन से एक ही बात कही थी जागृति बहन को कि बाबा से विनती कर कर चले जाओ, अगर बाबा कृपा कर देगा। जब सारे डॉक्टर जब आखिरी में हाथ टेक देते हैं तो कहते हैं कि अब उसके हाथ में है, तो उस पर छोड़ दिया और आज बाबा की कृपा से बालक स्वस्थ रहे। बाबा ऐसी कृपा बना कर रखे। एक कथा क्या, आप बाबा की कृपा से कथा करवाते रहें, यही भाव से। दूसरे नंबर पर है सारस्वत परिवार, जो इंदौर से हैं। अभय जी, श्रीमती दीपिका जी, इन दोनों का भाव, पहले इनकी कथा थी बीच में, तो वो कथा कैंसिल हो गई थी कोई कारणवश, रजिस्टर पर नहीं चढ़ पाई होगी। बीच में आपको मालूम ही है थोड़ा बहुत तकलीफ आ रही थी, तो वो सब अब बाबा की कृपा से सब हुआ। वो ब्राह्मण लोग लिख नहीं सके थे तो नहीं हो सकी। उस दिन दीपिका जी, भाभी जी, बहुरानी जी, बहन जी इतनी रो रही थी कि कैसे हमारी कथा कैंसिल हो गई। फिर इन्होंने आकर कहा कि साहब कभी भी दे दो, तो इनको 2022 या 23 में 22 में मिली ये कथा, 22 में नवरात्र में कथा मिली थी। तो ये कहकर गए थे बाबा ऐसी कृपा कर दे कि बीच में 22 बहुत दूर है, एक बीच में कहीं कथा का क्रम कर दे, और योग लग गया और बिसावड़िया जी के साथ में ये भी एक शामिल होकर कथा का रसास्वाद है। और अभी भी कह रहे हैं कि 22 की कथा तो है, साथ में 23 की भी लिख के रखो। अभी भी तैयारी है। मेरे बाबा की कृपा, कुबेरेश्वर महादेव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जिस भाव से आप इस कुबेरेश्वर की धरा पर आए हो, या आस्था चैनल पर सम्मुख में बैठकर फेसबुक यूट्यूब पर कथा का रसास्वादन कर रहे हो, सभी की मनोकामना मेरा विश्वनाथ, मेरा भोलेनाथ, महाकाल राजा पूर्ण करे। और ऐसा विश्वास मान कर जाओ, बाबा से ऐसी कामना कर कर जाओ कि बाबा हम पर भी ऐसी कृपा करना कि एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर करवाएं। ऐसी कृपा तू बरसा दे, इतना दे, इतनी कृपा कर दे कि हम भी अपने जीवन में एक बार शिव पुराण की कथा करें। बाबा करुणा सागर है, दया सागर है। कार्तिक का महीना चल रहा है जो कि मेरे भगवान नारायण को प्रिय है।
मेरे भगवान विष्णु को अति प्रिय है। और जो राम को प्रिय है, जो नारायण को प्रिय है, वो शिव को प्रिय है, और जो शिव को प्रिय है वो मेरे नारायण को, मेरे राम को प्रिय है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि कार्तिक का महीना जो आता है, तो इसका नाम कार्तिक का ही महीना क्यों रखा? शंकर जी के पुत्र के नाम पर ही इसका नाम क्यों रखा? भाई पुरुषोत्तम मास आता है, अधिक मास आता है, तो हम कह देते हैं कि भगवान नारायण ने अपना नाम, भगवान कृष्ण ने अपना पुरुषोत्तम नाम उस मल मास को दिया था, इसलिए उसका नाम पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है। पर कोई आपसे पूछ ले कि ये जो कार्तिक का महीना आता है, तो ये शंकर भगवान के पुत्र का नाम है कार्तिक है, फिर ये इस महीने का नाम कार्तिक क्यों रखा गया, उसका कारण क्या था? तो सर्वप्रथम इस महीने को कार्तिक मास इसलिए कहा गया क्योंकि ये वो महीना है जिस महीने में भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया था। और तारकासुर संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कोई जगह, ऐसा कोई स्थान बचा ही नहीं था जहां पर तारकासुर ने अपना हक ना जमा लिया, अपना पांव जिस स्थान पर ना जमाया वैसा कोई स्थान ही नहीं बचा था। प्रत्येक जगह पर तारकासुर की एक अपनी एक छटा बिखेर कर रखी थी। एक बात आपको पहले भी कही कि था असुर, था राक्षस, पर मन में उसके शिव बसा हुआ था। मन में शंकर थे। और फिर ध्यान देना, शक्कर गुड़ चाहे दिन में खाओ चाहे रात को खाओ, शक्कर शुगर चाहे दिन में खाओ चाहे रात को खाओ, उजाले में खाओ चाहे अंधेरे में खाओ, कोई भी खाएगा वो मीठी ही लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? क्या अंधेरे में उसका स्वाद चेंज हो जाएगा? अरे बोलो तो, होगा चेंज? नहीं। दिन में अलग स्वाद आएगा क्या उस शुगर का, उस शक्कर का स्वाद अलग आएगा? नहीं। दिन में भी वही स्वाद है तो रात्रि में भी वही स्वाद है। शक्कर का स्वाद ना दिन में बदला ना रात में बदला। शुगर शुगर थी, मीठी थी, मिठास थी, और वो मीठी बनी रही है। दिन में खाई तो भी वही स्वाद है, रात में खाई तो भी वही स्वाद है, उजाले में खाई तो भी वही स्वाद है, और अंधेरे में खाई तो भी वही स्वाद है। उसी तरह आपका मन नहीं है, शरीर में कष्ट है, रोग है, बीमारी है, आपका मन नहीं है तो भी आप टीवी खोलकर आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, आपका मन नहीं है तो भी आप कथा में बैठे हुए हैं, आपका मन नहीं है तो भी आप शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, आपका मन नहीं है तो भी आप व्रत कर रहे हैं, आपके शरीर में कष्ट है इसके बाद भी आप भगवान की भक्ति धारण कर रहे हैं, तो भी आप भगवान के भजन में लगे हुए हैं। तो ये विश्वास मानकर चलना कि भले दिन में खाओ चाहे रात को खाओ, शक्कर शक्कर होती है, मिठास मिठास होती है। उसी तरह तुम बेमन से शिव की कथा सुनो चाहे मन से शिव की कथा सुनो, कथा कथा होती है, उसका फल मिलता जरूर है, वो फलती जरूर है। उस कथा का फल, उस कथा का जो रस तत्व है, उसका जो स्वाद है, वो आपको प्राप्त जरूर होगा। उसका रसास्वादन आपको मिलेगा। आपने जो श्रवण करा है उसका फल आपको मिलना है। बीज बो दिया और बीज बोया भूमि के अंतर्गत, उसके बाद उसमें पानी का सींचन दे दिया, एक बार दो बार, फिर उसने जड़ जो पकड़ी है, उसके बाद उसमें जो फल लग रहा है वो वही जान सकता। आपने तो केवल एक फल को बो दिया था, लगा दिया था, फिर उसके बाद में वो अपने आप पनपता गया, लगता गया, लगता गया। आप सब जानते होंगे, बड़े बड़े घने घने जंगल में आप जाते हैं,
बड़े बड़े जंगलों में जब जाते हैं तो वहाँ कौन पानी देने आता है? वहाँ जंगल में कौन पानी देने गया, कौन बीज बोने गया, कौन गया वहाँ कि यहाँ पानी डालना है या बीज बोना है? फिर भी इसके बाद भी वहाँ वृक्ष लगे हुए हैं, बड़े बड़े फल लग रहे हैं, कहीं आंवला लग रहा है, कहीं आम लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है, कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है, कहीं सीताफल लग रहा है, कहीं फल लग रहा है, कहीं राम फल लग रहा है, कहीं सैतूत लग रहा है, कुछ ना कुछ उसमें लग रहा है। ना किसी ने पानी डाला, ना किसी ने बीज डाला, उसके बाद भी कहीं से कोई आया था, खाकर पटक गया और वो लग गया। उसी तरह मन नहीं है तो भी अगर भगवान की कथा का रसास्वादन कर रहे हो, चित्त नहीं है इसके बाद भी अगर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो। आज किसी ने एक प्रश्न भेजा है व्हाट्सएप पर, गुरुदेव एक बात बताइए कि जैसे दिवाली आ गई है, हम दीपावली का काम करेंगे और दीपावली के समय पर हम दुकान पर बैठेंगे और कथा भी थोड़ी थोड़ी सुनना है। मान लो हमारा मन कथा में, अब टीवी हमने लगा ली दुकान के अंदर, दुकान में टीवी चल रही है और हम काम में लगे हुए हैं और कथा नहीं सुन पाए, उसका कोई फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वो भी यहाँ शिव महापुराण में वर्णन कर रही है, वो भी कह रही है कि शक्कर रात को खाई चाहे दिन में खाई, पर मीठी की मीठी है। अंधेरे में खाई चाहे उजाले में खाई, वो मीठी की मीठी है। उसी तरह आपके यहाँ टीवी चल रही है, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा चल रही है, वो कथा अपना काम करेगी, तुम अपने कर्म में लीन रहिए, कर्म करते रहिए। वो अपना काम कब कर जाएगी ये आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। वो कथा कब क्रम करके चली जाती है उसका मालूम नहीं पड़ता। बस पहले भी कहा, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार कर देगा भोले कभी ना कभी, वो करेगा। आप अपने कर्म में लगे रहिए, भगवत स्मरण में लगे रहिए। हाँ, यदि 2 क्षण भी आपके यहाँ पर ग्राहक आ रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, एक क्षण की भी सत्संग की आवाज आपके ग्राहक पर, आप पर, परिवार में किसी व्यक्ति पर पड़ जाती है तो उसका सुख आपको ही तो प्राप्त होगा, कहां दूसरे को मिलेगा। उसका एक आनंद अपने को ही प्राप्त होगा, दूसरे को नहीं। महाराज, तारकासुर था राक्षस, असुर था। जब तारकासुर को आते हुए देखते थे तो ब्रह्मदेव खुद भी चले जाते थे, ब्रह्मा जी सामने खड़े नहीं होते थे। तारकासुर को आते हुए देखते थे तो भगवान विष्णु भी वहां से चले जाते थे। न ब्रह्मा उसके सम्मुख में आ रहे हैं, न भगवान विष्णु उसके सम्मुख में आ रहे हैं। पर अब जरा विचार करिए कि भगवान ब्रह्मदेव और भगवान नारायण को क्या दिक्कत थी? उसको मार सकते थे, उसका संहार कर सकते थे, फिर क्या दिक्कत हो? कहा कि जितना बड़ा वो असुर था, जितना बड़ा वो राक्षस था, उतना बड़ा ही वो शिव का भगत था। जैसे रावण लंकाधिपति लंकेश, रावण लंकेश लंकाधिपति रावण भी ऐसा ही था असुर, राक्षस प्रवृत्ति थी, राक्षस जीव था, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारणवश वो भगवान शिव का उपासक भी था। वो भगवान शंकर का उपासक भी है और शिव भक्ति में डूबा हुआ है। शंकर का गुणगान वो कर रहा है, दिन रात प्रतिदिन भगवत शिव के स्मरण में डूबा रहता है। वो डूबा है, वो कहे ना, हमने भी गाया तुम भी मिल के गाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमने भी गाया तुम भी मिल के गाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब गाइए। हमने भी गाया तुम भी मिल के गाओ, हमने
गाओ ओम नमः शिवाय। तुम भी मिल के गाओ ओम नमः शिवाय। तुम भी मिल के गाओ ओम नमः शिवाय। तुम भी मिल के गाओ ओम नमः शिवाय। 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 हमने भी गाया तुम भी मिल के गाओ। हमने भी गाया तुम भी मिल के गाओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओहो। भाव से ब्रह्मा ने गाया विष्णु ने गाया। 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 तुम भी मिल के गाओ ओम नमः शिवाय। 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 हमने भी गाया तुम भी मिल के गाओ। हमने भी ओम नमः शिवाय। 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 भगवान की कथा कह रही है, भाव शुद्ध हो। दिन में खाई तो भी शक्कर मीठी लगी है, रात्रि को खाई तो भी शक्कर मीठी लगी है, अंधेरे में खाई तो भी मीठी लगी है, उजाले में खाई तो भी मीठी लगी। आप जिस भाव से श्रवण कर रहे हो वो कैसा भी आपका भाव हो, तारकासुर का स्वरूप है राक्षस, पर भीतर मन में शिव तत्व समाया। भीतर शिव तत्व है। अच्छा, मनुष्य के भीतर शंकर है, इसको पहचानोगे कैसे? चलो आज बहुत विचित्र कथा निकली है तो वो भी अपन सुनी लें। कार्तिक माहत्म में अगर मालूम पड़े आपको, ऐसा ज्ञात हो,
कि मनुष्य के भीतर शिव है, इसको कैसे पहचानोगे? बोलो जरा जल्दी जल्दी। अब कोई मांग में सिंदूर भर ले तो पहचाना जाए कि ये शादीशुदा है। पाँव में बिछुड़ी पहन ले तो मालूम पड़ जाए कि शादीशुदा है। अब ना मंगलसूत्र पहनी हो, ना बिछुड़ी पहनी हो, ना मांग भरी हो, तो और वो निकल कर जाए तो उसको कौन पहचानेगा कि ये शादीशुदा है? तो हो सकता है कोई आपसे कह दे कि हम कैसे मान लें कि आपके अंदर शंकर है? पहले प्रकट करके दिखाओ। भाई पत्थर में अग्नि है तो घर्षण करा, अग्नि प्रकट हो गई। लकड़ी में अग्नि है, लकड़ी को घर्षण करा, अग्नि प्रकट हो गई। शरीर में अग्नि तत्व है, घर्षण करा, हथेली गर्म हो गई। प्रस्तुत कैसे करोगे कि आप में, हम में, सब में शिव है? उसको प्रकट कैसे करोगे? उसको सामने प्रस्तुत कैसा करा जाए? तो स्कंद पुराण में कहा, जहां पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण में लिखी गई, उसके प्रथम में वर्णन किया गया कि 24 घंटे में से आप 1 मिनट भी आपकी वाणी पर अगर सत्य वचन आया है तो समझ लेना कि शिव आपका है और शंकर आपके अंदर समाहित है। 24 घंटों में से केवल 1 क्षण भी आपकी जिह्वा पर सत्य आ गया तो समझ लेना कि शिव प्रगटा है, शिव सामने प्रकट हुआ है, शिव साक्षी में आया है। अब एक व्यक्ति ने कहा मैं तो 24 घंटे ही झूठ बोलता हूं। हमने कहा देखो सत्य निकला कि नहीं निकला। एक व्यक्ति बोला आप बोल रहे हो कि सत्य निकलेगा तो शिव है, मानो सत्य निकलेगा तो शिव, तो मैं तो 24 घंटे झूठ बोलता हूं। तो हमने कहा ये सत्य बोला कि नहीं बोला? सत्य तो होएगा। मतलब शिव तत्व प्रत्येक जीव के अंदर है, प्रत्येक मानव के अंदर, चलाचर, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने जितने हैं उसमें सब में प्रकट है। अब उसको आप कैसे भी, जैसे कल करवा चौथ गया, कल था ना, है सबका व्रत था, तो किसी ने प्रश्न किया कि गुरुजी एक बात बताओ, आज आप फ्री हो? हमने कहा एक प्रश्न करना है। हमने पूछा क्या? एक तो आज कथा नहीं आ रही। हमने कहा 1 दिन की छुट्टी रखी थी जिससे करवा चौथ का पूजन कर लो, है? रोज महादेव को मनाते हो, आज देव को मना लो, इसलिए पूजन छुट्टी रखी। तो उन्होंने कहा गुरुदेव ये बताओ, जब भी माताएं जब मेहंदी मंडवाती है तो मेहंदी मंडवाते समय हथेली में बीच में अपने पति का नाम क्यों लिखाती है? मैंने कहा इतनी सी बात के लिए तूने मैसेज करा, ये तो तू कैसे भी पूछ लेती, अपने रिश्तेदारों से पूछ ले, परिवार में किसी से पूछ ले कि हथेली पे पति का नाम क्यों लिखा। तो कहनी हमने पूछा पर सही जवाब नहीं मिल रहा। हमने कहा सही जवाब बस इतना सा है कि नारी मेहंदी मंडवाती है तो हथेली पे अपना पति का नाम इसलिए लिखवाती है कि पति मेरी मुट्ठी में रहे। अब उसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत? उसने अगला मैसेज लिख के फूल बनाया और हाथ जोड़ के लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इतना भारी तो कोई प्रश्न ही नहीं था। अब समझो तो वो बात, क्या होए यशोदा मारे से तूने लालो बिगाड़ दो वारे से। अब कहे नाम लिखने से होगा कि हम तो यही लिखेंगे कि भाई लिखा होगा तो मुट्ठी में पति रहना चाहिए, इसलिए हाथ पे नाम लिखा। नहीं तो कई हैं
यहाँ शंकर जी का नाम लिख लो, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो। और बचा कुचा था तो शिव जी का नाम ना जाने कहाँ कहाँ, महाकाल। तुम देखना कहीं मिलेंगे आपको बहुत सारे, कोई यहाँ नाम लिख रहा है, कोई यहाँ नाम लिख रहा है, कोई यहाँ नाम लिख रहा है, कोई यहाँ नाम लिखे। पर निवेदन है, शब्द लिखने से अच्छा है दिल पर नाम उस महादेव का लिख दीजिए, लिखने की जरूरत ही नहीं, कहीं लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक बार हृदय पर तो लिख कर देखो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। हृदय पर भगवान शिव का नाम, तन पर नाम लिख लोगे, उसका कोई मूल तत्व नहीं है, पर मन पर एक बार लिखा गया तो उसकी मूलता। ताड़कासुर और रावण, कंस, ये जितने भी हुए, इन सब को देख लीजिए, किसी के शरीर पर भले राम नहीं लिखा था, रावण के शरीर पर कहीं विष्णु भगवान का नाम नहीं था, देवाधिदेव महादेव का नाम नहीं था, तारकासुर के शरीर पर कहीं भगवान शिव का नाम नहीं था, पर भले ये ऊपर से राक्षस थे, नाम भले ना लिखा था, पर भीतर आत्मा में तो शिव था, भीतर तो शंकर था। और एक बार शिव अगर भीतर समाहित हो गया, मेरे देव अधिदेव महादेव एक बार अगर आपके भीतर समाहित हो गए, एक बार आपके हृदय में अगर आकर बैठ गए, तो फिर वो चित्तवृत्ति कहीं जा ही नहीं सकती कि खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे, कि मैं तो हरि की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारा सांवरिया। जब चित्त वृत्ति में परमात्मा समाहित हो जाता है, भगवान इस हृदय बिंदु में जाकर बैठ जाता है, फिर कुछ सुहाता ही नहीं है। हमने एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं। कई लोग कहते हैं अगरबत्ती लगाकर जाने से क्या होता है, घर में दिया लगाकर जाने से क्या होता है, भगवान के सामने धूप लगाकर जाने में क्या होता है, भगवान के सामने प्रणाम करके जाने से क्या होता है, भगवान को नमन करके जाने में क्या होता है, भगवान को स्नान कराकर, पूजन कराकर, अर्चना कर कर जाने में। घर पर से जब निकलें तो हम बार बार कहते हैं कि भगवान को 2 अगरबत्ती लगाकर जाओ, धूप बत्ती लगाकर जाओ, चाहे दिया लगाकर जाओ, नहीं लगा के जाओ तो सिर तो झुकाकर जाओ। भगवान के सामने एक बार उसके सम्मुख में पहुंचकर, तुम्हारे घर में जो छोटा सा मंदिर हो, तुम्हारे घर में जो छोटा सा शिवलिंग हो, तुम्हारे घर में जो ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, कृष्ण हो, राधा हो, जो भी तुम्हारे घर में विराजमान है, कम से कम उसके सामने एक बार पहुंचकर इसके बाद जाओ। पीटी उषा दौड़ में पहले निकलती है। एक बार इंटरव्यू में आया था, उससे पूछा गया कि तुम दौड़ती हो तो इतनी आगे कैसे निकल जाती हो। पीटी उषा ने कहा, मेरी मां ने कहा था जब तू कहीं कंपटीशन में जाएगी तो ठाकुर जी का दर्शन कर कर जाना, और जब पहला घुटना तू जमीन पर टेके और दौड़ने की तैयारी करे, उस समय तेरे मन में यह भाव आना चाहिए कि भगवान कृष्ण तेरी माखन की मटकी लेकर भागा है और तू उसको पकड़ने के लिए जा रही है। पड़ोसी को मत देखना, बस कृष्ण को देखना, और कृष्ण को पकड़ने के लिए जाएगी तो यह पक्का है कि दुनिया के लोग पीछे रह जाएंगे, तू आगे निकल जाएगी। और वही करती है वो। सामने उसको लगता है कि मेरा कृष्ण दौड़ कर जा रहा है, उसको पकड़ने का प्रयास करती है, काना काना रुक, और दौड़ती है और कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ती है। तो कब मंजिल सामने आ जाती है मालूम नहीं पड़ पाता। उसी तरह हमारा शास्त्र कहता है, हम जब भगवान के सामने धूप लगाकर, अगरबत्ती लगाकर, धूपबत्ती लगाकर, दिया लगाकर हम किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, चाहे दुकान पर जाओ, व्यापार में जाओ, सर्विस पे जाओ, नौकरी पर जाओ, व्यवसाय में जाओ, तुम भगवान के आगे धूप लगाकर जा रहे हो, तो यह सिद्धता है कि तुम्हारा जो दिन भर का कर्म होगा वो सफलता की ओर बढ़ते चले जाएगा। ये पक्का है। दिन भर का जो कर्म होगा उसमें सफलता। ये एक बात आई है किसी की, बड़ी सुंदर है महाराज।
लिफाफे का कागज है हो, आधा लिफाफा उनके पास में ही है। नमः शिवाय। गुरुजी चित्तौड़गढ़ से आई हूं मैं। कहाँ बैठी हैं? हाथ उठाओ जरा। हाँ जरा माइक दे ना। चित्तौड़गढ़ से आई हैं आप, पुष्पा जी मुंदड़ा। नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से हैं? चित्तौड़ से। चित्तौड़गढ़ में कहाँ से हैं? चित्तौड़गढ़ सिटी से आई हूँ। जी जी। क्या बाबा ने कृपा कर दी? मेरे बेटे की जॉब लग गई। नवरात्रि में आई थी मैं फर्स्ट दिन। नवरात्रि में आई थी? अभी नवरात्रि में? हाँ। पहले दिन आई थी? हाँ जी। और आके सुबह शाम को चली गई और बोल के गई यहाँ उसकी जॉब लग गई। कल आज ज्वाइन किया उसने जी। कल मैं वापस निकल गई आने के लिए। बाबा की कृपा हो गई। हाँ धन्यवाद बेटी। अब नवरात्रि के पहले दिन से आज कितने दिन हो गए? अंदाजा लगाया जाए ज्यादा ज्यादा 20-22 दिन, 24 दिन, 25 दिन से ज्यादा नहीं। पर श्रीमती पुष्पा जी मुंदड़ा को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं जो आपके बेटे का जॉब लगा। बाबा की कृपा हो। केवल विश्वास, आप आए, भगवान के प्रति आपका भाव जागृत हुआ, आपने नमन किया। केवल यहीं से मतलब नहीं, हम तो कहेंगे कि प्रतिदिन अगर आप भगवान के सम्मुख से आप निकल कर जा रहे हैं, किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, तो भगवान को नमन कर कर जाइए, उससे नयन मिलाकर जाइए। नयन मिलाकर। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है महाराज। पूना से आरती जी ओझा। कहाँ है? खड़े हो जाए, माइक दीजिए जरा इनको। शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने लिखा है आरती जी ओझा श्रीमती जी। पूना से। कहाँ से हैं आप? जी पिंपरी से। पिंपरी से हैं। बाबा ने क्या कृपा करी? अभी मेरी भतीजी की जॉब लगी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर जी। और मेरी भाभी का चचेरा छोटा बच्चा पैदा हुआ था, उसको बाबा ने बहुत कृपा करी, वो मर के बचा है। उसमें आपने लिखा है कुंदकेश्वर महादेव का जी, उपाय करा था। उपाय किया था और उन्होंने पशुपति व्रत किया था और मेरी भाभी आई थी। भतीजी के लिए पशुपति व्रत का प्रयोग करा गया था, जिसके अंतर्गत जी उसने टॉप किया महाराज, टॉप किया है। अच्छा, पीएचडी में। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत विराजी। हर हर महादेव। बाबा शिव की कृपा है, शंभु दयालु है। ऐसे आप लोगों की जॉब, सर्विस, नौकरी बाबा लगा कर रखे। हमारी भी नौकरी बहुत अच्छी है। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं है। बड़ी कृपा है। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे, भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, तेरे दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। बाबा की कृपा सब जीवों पर बनी रहे। मेरा विश्वनाथ शंभु सबकी मनोकामना। बहुत सारे पत्र हैं, जैसा जैसा समय मिलेगा वैसा वैसा स्मरण करेंगे। करुणा शिव की। कैसे भी जपो, घर से निकलते समय, अपने भवन से निकलते समय एक बार
भगवान का दर्शन कर कर निकलो। घर में जो मंदिर हो, देवालय हो, पूजन का स्थान हो, उसको प्रणाम कर कर निकलो। ज्यादा कोई नियम नहीं ले सकते तो एक नियम तो ले लो कि मैं सुबह निकलूंगा तो सबसे पहले भगवान का दर्शन करके, प्रणाम कर कर, अगरबत्ती लगाकर, दिया लगाकर, धूपबत्ती लगाकर तब निकलूंगा। अब आज के जमाने में बड़ा भ्रम पैदा कर दिया लोगों ने, बड़ा भ्रम। अब एक भ्रम ये भी पैदा कर दिया कि महाराज अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, तो उसमें कई बांस होता है, तो कई लोगों ने व्हाट्सएप पे डाल दिया। तो सब देखिए, अगरबत्ती लगाओगे, ये कई दुनिया के जितने विरोधी लोग हैं ना, ढेर सारे, वो तो ये भी चाहते हैं कि तुम अगरबत्ती क्या, तुम तो सिर भी मत झुकाओ भगवान के आगे। ये दुनिया के जितने अधर्मी लोग हैं ना, विरोधी लोग, ये तो इस पक्ष में बैठे हैं कि कैसे भी व्हाट्सएप पर ऐसी चीज डाल दी जाए कि ये भगवान के सामने भी सिर ना झुकाए। ये जितने विरोधी हैं, ये सब कभी लिख देते हैं कि अगरबत्ती मत लगाओ, उसमें बांस फंसा हुआ है, ये मत लगाओ, धूपबत्ती मत लगाओ तो भगवान को खांसी हो जाएगी, तो दिया मत लगाओ तो घर की छत काली पड़ जाएगी। तो ये जितने विरोधी हैं ना, ये सब इस तुक में बैठे हैं कि हिंदू धर्म को कैसे भी तोड़ दिया जाए। पर मेरा निवेदन हाथ जोड़कर है, 2 अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये हमारे पुराने समय से चलकर आ रही है। पहले तो कंडा जलाकर धूप भी छोड़ते थे, वो नहीं छोड़ रहे तो कम से कम धूप बत्ती, अगरबत्ती भगवान को कम से कम भाव से केवल उसको रिझाने के लिए तो लगा, दिया लगा दो, ज्यादा नहीं हो तो। पर कई अधर्मी लगे हैं, कई अधर्मी, ये तो चाहते हैं कि आप कैसे भी बस घर में प्रणाम भी ना करें, ये तो चाहते हैं कि कैसे भी भगवान को नमन तक ना करें। पर हमें हमारे धर्म को आगे बढ़ाते हुए, हमें प्रणाम करते हुए, नमनता करते हुए, हमें भगवान का भजन करते हुए अग्रण्य होना। ये चाहेंगे कि ना करें, परंतु हमें करें। उसका स्मरण करते हुए चलो। आप 2 मिनट भगवान के सम्मुख में पहुंचो, प्रणाम करो, नमन करो, अगरबत्ती लगाओ, धूपबत्ती लगाओ, दिया लगाओ, ये आपकी मर्जी है। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उससे नयन मिलाकर तो जा सकते हो। नैन लड़े त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है धीर, सखीरी काशी जाऊंगी, मुझे उठे विरह की पीड़, सखीरी में काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी, जाके गंगा नहाऊंगी, मैं काशी जाऊंगी, जाके गंगा नहाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर, सखीरी में काशी जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। कई ऐसी हैं, कई भाई बहन ऐसे हैं कि कुबेरेश्वर धाम आने से पहले खाना पीना छोड़ दे। अभी एक आपको बताएं, महाराज विसावणिया जी, सारस्वत जी और सारे सबको बता दें, उज्जैन के एक शर्मा परिवार जिनकी कथा शायद जनवरी में है, इनकी कथा पहले थी जून में, पहले भी सूचना दी थी। उनकी धर्म पत्नी ने 1 साल से भोजन छोड़ के रखा है केवल शिव महापुराण की कथा करवाने के। अच्छा, कथा देवी दी थी, पर भगवान भोलेनाथ जी जाने क्या परीक्षा लेना। कथा दे दी, बीच में आ गया कोरोना, अब तो भी वो व्रत कर रही थी। और इस वर्ष कथा की तारीख दी है, तो अब उनकी पत्नी अन्न छोड़ी थी, अब की बार उनके पति ने भी अन्न छोड़ दिया कि जनवरी तक जब तक कथा नहीं हो जाए मैं अन्न नहीं खाऊंगा। हो सकता फिर आगे बढ़ गई तो जरा सोचिए।
छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। और दोनों पति पत्नी ने अन्न को छोड़ दिया, दोनों पति। वो कथा भी आस्था चैनल पर लाइव आएगी, उज्जैन से, जनवरी के महीने में रहेगी। और उज्जैन के आसपास के जितने गांव हैं सब टूटी पड़ो, आ जाओ, दर्शन करो, आनंद लो, कथा सुनो, महाकाल दर्शन करो और शिव महापुराण की कथा सुन ले। जनवरी में है, तारीख हम बता देंगे कल देखकर। क्या 17 जनवरी है, 17 जनवरी से है वो कथा उज्जैन में। अब विचार करिए कि भाव कितना शुद्ध होगा। नहीं तो आज तक ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिला कि साहब मैं जब तक ये कथा नहीं होगी तब तक मैं अन्न छोड़ दूं। पर दोनों पति पत्नी छोड़कर बैठे हुए। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। अब मेरे नैनन बरसे नीर सखी में काशी जाऊं। मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाऊंगी। काशी जाऊंगी सखी में गंगा नहाऊंगी। बस भाव शुद्ध हो, भगवान को मिलने में देरी नहीं लगती। आप उसको बुलाओगे, बस यही कथा कर रही है। एक क्षण, आधा क्षण, एक मिनट आप भगवान के सामने थोड़ा सा ठहर कर दर्शन कर कर फिर जाइए। एक क्षण ठहर कर फिर जाइए। दो मिनट हम भगवान का दीदार, हम भगवान का दर्शन क्यों ना कर ले। महाराज षडानंद कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी देवसेना, देखिए शिव महापुराण में कार्तिकेय जी के विवाह का कोई प्रसंग नहीं है। इसमें तो लिखा है कि कार्तिकेय बाबा ब्रह्मचार्य व्रत का पारण करें, पर ब्रह्मवेत्ता पुराण के अंतर्गत लिखा है कि कार्तिकेय महाराज की 2 धर्म पत्नियां थी, देवसेना और वल्ली देवी। ब्रह्मवेत्ता पुराण में लिखा है कि कार्तिकेय बाबा की 2 धर्म पत्नियां थी, एक था देवसेना, दूसरी वल्ली देवी। पर शिव महापुराण में नहीं लिखा। तो कोई कहे कि गुरुदेव आप बोल रहे हैं कि कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी थी, तो शिव महापुराण में नहीं लिखा। फिर कहेंगे ब्रह्मवेत्ता पुराण में लिखा। तो कार्तिकेय जी की जो धर्म पत्नी थी देवसेना, एक बार उसने भी कार्तिकेय बाबा से षडानंद जी से प्रश्न कर लिया था। स्वामी, देवसेना बोलती थी स्वामी, इसलिए आज भी आंध्रा में कार्तिकेय बाबा को स्वामी ही कहा जाता है। कई लोग उनको अयप्पा स्वामी भी कहते हैं, श्री स्वामी भी कहते हैं। देवसेना ने कहा स्वामी मेरे मन का एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर देंगे? जी बोलिए, क्या हुआ, क्या चाहती हो? देवसेना ने कहा प्रभु जी, सारी दुनिया के लोगों के एक मुख होता है, 2 मुख होते हैं, किसी का 10 मुख भी होता है, पर आपके 6 मुख क्यों हैं? कारण क्या है षडानंद कार्तिकेय आपके 6 मुख का? भगवान कार्तिकेय महाराज ने अपनी धर्म पत्नी देवसेना से कहा, देवसेना सुनो, मेरे 6 मुख ये मुझे गंगा जी की देन है। जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं 6 भागों में प्रकट हुआ था, पर मेरी माताओं ने, कृतिकाओं ने, संतों की धर्म पत्नियों ने मुझे एक कर दिया, मुख 6 रखे, शरीर 1 कर दिया। तो प्रभु
जब माता कृतिकाओं ने आपके शरीर को एक कर दिया था तो मुख को एक करने में क्या दिक्कत थी? जब शरीर एक कर दिया है तो मुख को एक करने में क्या दिक्कत है? क्या कारण है? भगवान शंकर ने, भगवान कार्तिकेय जी कहते हैं, षडानंद कार्तिकेय कह रहे हैं देवसेना को, देवसेना बस बात इतनी सी है कि माता ने 6 मुख मेरे इसलिए रखे कि 5 मुख से मैं इन पंचम जो इंद्रियां हैं, इसको जो इंद्रियां वशीभूत हो जाती हैं, काम लोभ आसक्ति वासनाओं में जो डूब जाती हैं, इन पंचम इंद्रियों को साध कर शिव की उपासना में एक मुख से गुणगान करता। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन। बस ये मन जो छठा है इसको साधना है। 11 इंद्री में 5-5 को अगर एक साधने के लिए रखा है मैंने। सुई का धागा और जीवान जितनी लंबी होती है ना उतनी उलझ जाती है। क्या क्या जम के बोलो जरा, माताओं को तो ज्यादा मालूम होगा। सुई का धागा जितना लंबा लिया और 2-3 बार इमें तकिया की खोल में या गादी की खोल में निकाला और निकालते से फिर वो धागा आगे जाके, अरे बोलो तो जम के उलझ गए। सुई का धागा और जीवान जितनी लंबी होती है ना, ये उलझती जरूर है। तुम जितना ज्यादा बोलने की तुम्हारी आदत होगी, जरा जरा सी बात में बोलने की आदत होगी, 2 लोग बात कर रहे हैं, तीसरी तुम घुस गए, बोलना चालू कर दिया। 2 ट्रेन में बैठ के जा रहे और उसमें तुम बैठकर बात करने लगे। तो ये जो तुम्हारी आदत है ना, तो समझ लेना कि ये सुई का धागा और जीवान जितनी लंबी होगी ना उतनी तकलीफ देगी। इसलिए संतों को देखना एकदम मौन रहते हैं, चुप। उनको मालूम है दादा उलझ गए। तो ये आधे से ज्यादा जो नेताओं ने ना, ये तुम टीवी पे रोज देखना, रोज न्यूज़ वाले बताते रहते हैं कि उनने ये बयान दिया तो उनने वो बयान दिया। इनको बस यही कथा सुना दो एक बार कि सुई का धागा और जीवान ये ज़्यादा लंबी नहीं होना चाहिए, ये लंबी हुई कि उलझी। तुम जितना ज़्यादा बयान दोगे, ज़्यादा बोलोगे, ज़्यादा शब्दों का बाण कहते रहोगे तो ये उलझ जाएगा। इसलिए आप बोलना ही मत ही ना, आप तो मौन रहो, जितना जितना मौन रह सकते उतना रोइए। पार्वती मैया कितना बोलती थी, भोलेनाथ जी कुछ बोलते थे? अरे बोलो तो सम, कुछ भी नहीं। और जब वो बोलते थे तब सारे डोलते थे। आता है ना एक माता जी एक बार वो फोटो लेके आई लड़की का, हम गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की, इतनी बढ़िया, हम सब देख के आए हैं और सबको पसंद आ गई है। हम 12 लोग गए, 10 लोग गए, बिल्कुल गुरुजी एक आवाज नहीं निकली, उसका एक शब्द नहीं निकला, जितना पूछा उतनी बोली। इतनी सीधी सादी छोरी है। आप देख के बताओ कैसी रहेगी? हमने कहा अच्छी है, पर बिल्कुल नहीं बोलती गुरुजी। हमने कहा भी नहीं बोलेगी, जब वो बोलेगी ना तो तू भी डोलेगी। अभी काय बोलेगी? अब इसकी कोई आफत आई है बोलेगी वो? कहां? जितनी बहुओं ने और जितने भेरुओं ने कल स्टेटस पे अपने अपने फोटो लगाए हैं ना, राम जी, इतने ही फोटो एक दिन मदर्स डे पे अपनी अपनी सास के साथ जरूर लगा देना। इतने ही जितने कल लगे थे अपनी माता जी के साथ जरूर लगा देना। उतना ही जितना लगा, जितनी लंबी जीवान होगी और जितना सुई का धागा लंबा होगा उतना तकलीफ देगा। बस वो सुई के धागे की आदत होती है कि जब आप गुथने बैठ जाते हो, जब लगाने बैठ जाते हो, तब वो धागा कहीं ना कहीं आगे जाकर उलझ जाता है। तो उसको सुलझा नहीं सकते, फिर बड़े प्रयास करना पड़ेगा। आप क्या करोगे उसको सुलझाने के लिए? तो कहा एक काम करो कि सुई में से धागे को वापस निकालो, और निकाला धागा वापस, और फिर वापस उसको सही करने का प्रयास किया, वापस सही।
फिर निकाला गया, फिर उसको सही किया गया। तो मत हो, जितना मौन हो सकते उतना हो जाओ। क्या किसको रोइए, जम के बोलो, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। एकदम मौन रहिए, जितना चुप रह सकते हो, जितने आनंद में रह सकते हो, जितने मस्ती में रह सकते हो उतना रहिए। और चुप रहकर जो सुख है ना, उतना सुख कहीं नहीं मिल सकता। चुप रहिए। अगर आपका किसी से विवाद हुआ है ना, एक शब्द मत बोलना, एक शब्द भी उसको बोलने देना। और तुम तो बस केवल दरवाजे पे चुपचाप बैठे रहना। एक दिन मत बोलो, 2 दिन मत बोलो, 3 दिन मत बोलो, चौथे दिन मत बोलो। पर जिससे विवाद हुआ है ना, वो रोज कुड़ के अंदर मारा जाएगा, इसके अंदर क्या चल रहा है, ये बोल क्यों नहीं रहा, आखिर बात क्या है, ये मुंह से कुछ बोला क्यों नहीं, ये बोल क्यों नहीं रहा, कोई सूचना क्यों नहीं आ रही, कोई बात क्यों नहीं आ रही। बोले ही मती। जितनी जीवान लंबी होगी उतना तकलीफ आपको होगी, और जितना धागा लंबा होगा सुई का, उतना वो सिलने में तकलीफ होगी, उलझेगा वो, पक्का है, उसको सुलझ। ए देवसेना, मेरा एक जो मुख है, ये मैंने जो रखा है 6 मुख, ये केवल मेरी माताओं ने शरीर तो एक कर दिया, पर मुख 6 अलग ही रहन दिए, एक नहीं करा। उसका कारण केवल इतना है कि मैं इन मुख से भगवान का गुणगान करता रहूं, भगवान की भक्ति का एक स्मरण भाव सम्मुख में प्रकट करता रहूं। किसी ने लंकाधिपति रावण से पूछ लिया था, तुमने 10 सिर क्यों लिए, तो क्या मर्जी मेरी, तो कारण क्या था। और लंकाधिपति रावण ने कहा, मेरे 10 सिर का केवल एक कारण है कि जब मैं शंकर का गुणगान करूं, जब मैं शिव का स्मरण करूं, तो मेरे 10 मुख से भगवान शंकर का गुणगान होना चाहिए, मेरे 10 मुख से भगवान शिव का स्मरण होना चाहिए। मैं भगवान की भक्ति में इस 10 मुख से डूबा रहूं। जिह्वा भी छोटी पड़ जाए भगवान की भक्ति, सारी पृथ्वी को कागज करूं और लेखनी, पूरे वृक्षों की कर लूं, तो भी परमात्मा का स्मरण करना कठिन है महाराज। इसलिए कहा, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। भूल के सारी दुनिया भोले, 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 तुम्हें पुकारूं आज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। आओ से ताली से वर्ग आनंद में जय हो।
जोड़ लिया है प्रीत के धागे, जोड़ लिए हैं, जोड़ लिए हैं प्रीत के धागे, जोड़ लिया है प्रीत के धागे। सब फीका है तेरे आगे, सब फीका है तेरे नाम से आत्म जागे, तेरे नाम से दूर दूर सब अवगुण